यार खुदा हमें क्या क्या कहता है, तू धर्मी है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, क्या क्या वर्ड्स वो कहता है। ये तो ऊपर ऊपर की बातें बताता हूं, मैं आपको और बताऊं आप हैरान हो जाओगे। वो कहता है तू मेरी आंख की पुतली है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। एक जगह लिखा है तू मेरा आनंद है, तू मेरा घराना है, तू मेरा मास्टरपीस है। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं, हम नहीं ढूंढ पाते, उससे ढूंढ ली है। ये आपका परमेश्वर है और वही खुदा हमसे कहता है मेरी तरह बनो। मैं हमेशा कहता हूं कृपया हमें न बताएं हम कैसे हैं, वो बताने के लिए हमारे पास गैंग है पूरी। ओ माय बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है एलीशा के पास वो जाता है और वो भड़क जाता है। क्यों? भरा पड़ा था मैं में। अरे मैं आया हूं, बाहर नहीं आता है ये बंदा, क्या समझता है खुद को। अमेजिंग थिंग, मर रहा है, प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। क्या खतरनाक कैरेक्टर है इस बंदे का, मर रहा है पर इसको नीचे नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे, लोग मरते हैं पर यीशु को स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं चाहिए ये। कितना प्राइड है तुम में, कितनी गलत जगह पे बैठे हो तुम इतने साल, जो तुम्हारे अंदर प्राइड को खत्म नहीं कर पाया। इतनी इतनी लंबी उम्र, अभी तक तुम्हारे घर में यही मसले चल रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी मत देना, इसको ये मत देना, इसको ये मत देना, जाते जाते भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। मैं हैरान था इस आदमी का नेचर देखकर, मर रहा है तो भी प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे अपने लाइफ में कई बार। कितनी खूबसूरत टीम है उसकी, उसके बाद भी वो लोग आपस से बात करते हैं, चलना से बात करते हैं, और जाके उसकी टीम उसको बात करती है, सर 1 मिनट, क्या गलत कहा उसने आपको? खाली कहा जाके यर्दन में डुबकियां मारो, आपको आपकी हालत देखो क्या है। कितनी खूबसूरत टीम है, वो जानती है कि ये मरा जा रहा है, चल इससे बात करते 2 मिनट। और बाइबल कहती है जब उसकी टीम ने उससे बात की तो वो थोड़ा सा अपने आपे में आया, और लिखा है वो यर्दन नदी पे गया। अब सुनिए, जब वो यर्दन पे गया, उसे डुबकियां मारी, 2 3 4, बाइबल कहती है 7वीं डुबकी में वो चंगा हो गया। बाइबल कहती है उसका पूरा कोढ़ निकल गया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, इतनी सारी रिवर्स हैं इज़राइल के अंदर, पर क्यों एलीशा ने उससे कहा यर्दन में ही डुबकियां मारनी है? Why? हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता एलीशा ने उससे कहा तुझे यर्दन नदी में ही जाना है और वहीं पर तुझे डुबकियां मारनी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि एलीशा ने उसे यर्दन नदी में जाने के लिए क्यों कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब इजरायली लाल समुंदर को 2 भाग करने के बाद जंगल के रास्ते से इजराइल और कनान जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में यही नदी आई थी, यही रिवर आई थी, और इस रिवर को डिवाइड किया गया था, इस रिवर को 2 भाग किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिवर डिवाइड क्यों हुई थी, क्योंकि इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था। और जब इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था, प्रभु की उपस्थिति चली थी, खुदा का कलाम कहता है जब लेवी उसे लेकर चले थे प्रभु की उपस्थिति को, वो 2 भाग हो गया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब एलिया उठाया गया और एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था, उस समय बाइबल कहती है एलीशा ने उसकी चद्दर लेके इसी नदी पे मारी थी। एलीशा एक बात जानता था, ये निश्चय वहां चंगा हो सकता है क्योंकि उस रिवर पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Oh, there is a presence of God on the river Jordan. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। Listen,
चमत्कार विश्वास से होता है, बदलाव सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां मरती हैं। जब नामान चंगा होके वापस एलीशा के पास जाता है, पता है वो क्या कहता है? बोलता है, अब मैं जान गया हूं इस्राएल में जो खुदा है उसको छोड़ और कहीं भी कोई खुदा नहीं है। सुनिए, और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आज के बाद किसी देवता को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी किंग, आपको तो उसने ये नहीं कहा, ये आपको किससे टीच किया? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जानते हैं, जब पतरस यीशु से मिला, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु से मिला तो उसने कहा, प्रभु मैंने जिन जिन को लूटा है मैं इन सबको वापस कर दूंगा। जब सामरी स्त्री कहती है, मिलती है उससे, तो सबको बताती है मैंने जो किया है उसने मुझे बता दिया। जब जेलर पौलुस से मिलने के लिए आता है, जब सब भाग गए थे, आके कहता है उधार पाने के लिए महाशय मैं क्या करूं? इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यीशु का प्रचार सुना था। वे सिर्फ उससे मिले थे और वे बदल गए थे। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस समय वो वहां डुबकियां मार रहा था, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। इट वॉज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर। और उससे डिसाइड किया कि वो किसी को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, जो अब तक मैंने बताया ये एक तरह का नॉलेज है। अब मैं मैसेज के अंदर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस समय नामान यरदन नदी में डुबकियां मार रहा था, यह वही नदी है जो दो भाग हुई थी। यह वही नदी है जिस नदी के ऊपर अभिषेक भरी चद्दर मारी गई थी। और जब वो उस नदी में आया, इवन मैं आप में से हर एक को हैरान करना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी नदी में बपतिस्मा लिया था। अ सेम रिवर। हम सभी जानते हैं, दरियाए यरदन पर ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं, जब यीशु वहां पर था, इवन मेरी बाइबल कहती है, जब नमान कोड़ी वहां पर डुबकियां मार रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं नामान बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसे वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ये बात वो भी नहीं जानता होगा, शायद ये बात वो भी नहीं जानता होगा कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। अचानक मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, बता जल्दी से लगाइए 5 का 15 वचन, यहां देखिए प्लीज, आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए। अब ये आत्मी चंगाई पाने के बाद आखिर कर कहता क्या है? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया। अब ये चंगाई के बाद आया है और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लग गया, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। 16 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण कर, तो भी वह इनकारी करता रहा। आगे, तब नामान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी में ले
क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि न चढ़ाएगा। अब अपनी चंगाई के साथ वो निर्णय लेता है कि मैं किसी और की आराधना आज के बाद नहीं करूंगा। सब यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। एलीशा एक बात जानता था, जो काउंसलिंग नहीं कर सकती वो बात प्रभु की उपस्थिति कर देगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप किसी को रोज 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 कोशिश कर रहे हो कि तू बदल जा बदल जा बदल जा। हो सकता है कोई मां यहां बैठी हो जो अपने बच्चे को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई यहां पर भाई हो जो अपने बॉस को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसा हो जो सारा दिन अपने हालातों के बदलने का इंतजार कर रहा है, लड़ रहा है और अच्छे दिन देखने की चाह रखता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मात्र एक काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एलीशा उसको मिलता और एलीशा उससे बातें करता, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। घंटों काउंसलिंग चलती। एलीशा ने उसे एक ही काम कहा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, तू जा यरदन पे, वहां तुझे कोई और मिल जाएगा। ओ जैसे वो वहां पर जाता है, मैं ये विश्वास करता हूं वो सिर्फ पानी में नहीं गया, वो वहां पर परमेश्वर से मिला। He met God there। आप इतने भरे हुए रहो कि जब लोग आपसे मिले वो उससे मिल पाए। Shall I repeat? मैं आप में से हर एक को आज चुनौती देता हूं। रविवार की सुबह मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं, कम अप हायर, ऊपर आइए। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया को यूहन्ना कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी कलीसिया को वो कहता है तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। तीसरे में वो कहता है तुम्हारे बीच में व्यभिचार है, इजबेल की आत्मा है। चौथी कलीसिया को वो कहता है तुम निकोलाइयों की शिक्षाओं पे चलते हो, लोगों के सामने पापों को मानते हो। उसके बाद बाइबल कहती है, उसने 5वीं कलीसिया को लिखा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हर कलीसिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया था और यूहन्ना ये सब देख रहा था। और अचानक यूहन्ना 4 अध्याय में कहता है तब स्वर्ग से एक आवाज आई और मुझे कहती है वो आवाज, जॉन कम अप हायर। यूहन्ना ऊपर आ। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों के स्टैंडर्ड को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये आधा घंटा प्रेयर करता है, ये आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, ये रविवार चर्च जाता है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऊपर आ, तुझे मेरे साथ जिंदगी जीनी है। कम अप हायर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, वो आधा घंटा प्रेयर करता है, वो सिर्फ रविवार आता है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आपका स्टैंडर्ड है लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं रोज नमान बदलेंगे, रोज नामान चेंज होंगे, रोज नामानों के कोड को जाना पड़ेगा और लोग अपनी चंगाइयों को पाके यहां से भाग नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर को भी स्वीकार करेंगे। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत है और इसी सुसमाचार का अंत है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु की उपस्थिति से शुरुआत और वहीं पर खत्म होता है। पास्टर, What is the meaning of presence of God? प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? Presence of God means present before God.
देखा था आपने बचपन में स्कूल में? प्रेमानी, यस सर। तलरेजा, समंत, कोई है यहां पर जो खुदा के सामने इतना प्रेजेंट है कि वो आपको कहे प्रेमानी, यस सर? चलो मैं आपको बताऊं, आप ऐसी ऐसी चीजें समझ सकते हो उसकी प्रेजेंस में, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन यशायाह प्रभु से कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आपको पता है प्रभु से बात नहीं कर रहे थे, उस स्वर्ग में डिस्कशन चल रही थी, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशायाह उसके इतना करीब चला गया था कि यशायाह ने ये बात सुन ली और उसने कहा, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मुझे यहां भेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, अपनी लाइफ को है ना परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना बिल्ड करिए कि आने वाले दिनों में यह चीज आपके जहन से अलग ही ना हो। आप सोचिए, जब आप में से बहुतों का विवाह हुआ, एक रात पहले आपके दिमाग में क्या छाया था? अरे ये तो छोड़ो, जब एंगेजमेंट हो जाती है सुबह सुबह तक बात करते हो ना, कौवे आते हैं सुलाने आपको, फिर कि सुबह हो गई अब तो सो जा। जब लोगों की एंगेजमेंट होती है, आपने देखा है मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए, मरे, आई एम सॉरी ये मैं वर्ड यूज बोल रहा हूं, मरे जाते हैं खुद के लिए। सुबह तक बात करेंगे, सूरज दिखने तक उधर बेड पे लेटे लेटे, हाँ हाँ हाँ, खाना खाया बाबू ने, पानी पिया सोना ने, यही सारी बातें चलती रहती है इनकी। सुबह तक रोशनी जब होगी तब चल, मैं अभी सो रहा है, मैं फिर खुमारी छाई होती है, खुमारी, कहिए खुमारी। हाँ, जब हवलदार पकड़ता है और 2000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा 2 घंटे तक अपन सदमे में रहते, 2 घंटे तक 2000 गया। किसी किसी को तो मन करता है गाड़ी साइड में लगा कि क्वार्टर पीऊं अभी, इतना डिप्रेशन में चले जाते, 2000 गया, 2000 गया, 2000, कैसे खुमारी आ जाती है। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में इतना बिल्ड करो, सुबह शाम उठते बैठते उससे बात करो, प्रभु जी तू महान है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तू महान है। उससे इतनी बात करो कि सदैव उसकी प्रेजेंस, ओ मरियम की तरह, स्वरदूत जिसे कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर की छाया तुझ पर वास करेगी। द प्रेजेंस ऑफ द अलमाइटी विल शैडो अपॉन यू। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। इतना उसके छाए हुए स्थान में बैठो। पानी ने चंगा नहीं किया जी, खुदा ने चंगा किया है। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसी को हील कर सकता है। मैं बिलीव नहीं करता कि 5 पत्थर गोलियत को मार सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कि गधे के जबड़े से 1000 मर सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता 2 रोटी 5 मछली जो है, 2 मछली 5 रोटी सब खा सकते हैं। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि खुदा वहां था, परमेश्वर वहां था। देयर इज अ गॉड इज देयर। बिलीव मी, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि 17 साल का लड़का एक पत्थर से जाइंट को मार सकता है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ, वो बिलीव करेंगे, मैं नहीं करेगा। हां, मैं मानता हूं पत्थर इस्तेमाल किए गए, पर मैं नहीं मानता हूं कि पत्थरों ने गोलियत को मारा है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि एक जौ को लेकर आप 1000 लोगों को खत्म कर सकते हो जैसे शिमशोन ने किया। कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल।
मैं बिलीव नहीं करता हूं कि एक छोटे से मील के लिए आपके पास छोटा सा मैदा पड़ा था और तब तक आपने खाया जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ। मैं बिलीव नहीं करता कि 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोग खा सकते हैं। नो, आई डोंट बिलीव। ये सब हो पाया क्योंकि खुदा मौजूद था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि बगैर अंगूरों के दाखरस बन सकती है। मैं बिलीव नहीं करता कि मात्र एक शब्द से 2000 दुष्ट आत्माएं सुअरों में से निकल के पानी में जा सकती है। कुछ था वहां। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसके कोढ़ को ले सकता है। इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु वहां था, प्रभु वहां थे। चलो आपको कुछ और बताऊं। आप सोचते होंगे चंगाई पाके आया है, मैं कहता हूं उधार पाया है। He saved। जो बंदा, आपको मैं सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते हैं कि वो जीसस को फॉलो करते। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक दिन मैं एक पास्टर से मिला, मैंने उनको कहा कहां जा रहे हो? बोलता है मैं एमएलए के घर पे जा रहा हूं। मैंने बोला एमएलए के घर पे? बोला हाँ, उनकी पत्नी मुझे सुनती है और मैं पूरे परिवार को वहां वचन बताने जाता हूं। मैंने कहा चर्च नहीं आते हैं? बोलते नहीं, चर्च नहीं आना चाहते हैं लोग। क्यों चर्च क्यों नहीं आना चाहते? डर लगता है इनको, रॉयल फैमिली है, सबको पता चल गया तो क्या कहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े लोग डिक्लेयर नहीं करते कि वे खुदावन के पीछे चलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मुझे आज भी याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे पहले, ट्रम्प, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जो अहमदाबाद आए थे। हाँ, वही ठीक है। वो पहले WWE का मैनेजर था। सुनिए, वो आया, मुझे एक स्पीच उनकी बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो इज अ गॉडली मैन और नॉट, मुझे उससे लेना देना भी नहीं है। उसने एक चीज बहुत खूबसूरत कही, द मोस्ट फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड इज नॉट डोनाल्ड ट्रम्प बट जीसस। कोई डिग्री नहीं थी उसके पास तो भी टीचर था, कोई आर्मी नहीं थी उसके पास तो भी राजा था। हमें पवित्र होना पड़ता है। वो डे 1 से पवित्र था। वो पवित्र जो तुझ पर से उत्पन्न होने वाला है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। ये आपका परमेश्वर है। आप चाहते हैं चीजें बदलें? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की उपस्थिति में जियो। उसकी उपस्थिति में कमजोरियां मरती हैं। बहनों, बर्तनों को धोते समय भी उसकी उपस्थिति में जियो। भाइयों, हर समय उसकी उपस्थिति में जियो। हमेशा विश्वास करो वो यही है और अपना हर काम उसकी खुशी के लिए करो। हर काम। क्या यहां पर कोई है जो ये विश्वास करता है कि उस रिवर ने उसको ठीक किया है? क्या यहां पर कोई ऐसा है जो ये विश्वास करता है कि दाऊद ने गोलियत को पत्थर से मारा है? क्या कोई ऐसा है जो ये विश्वास करता है कि एक जौ से 1000 लोग मर सकते हैं? क्या कोई यहां पर विश्वास करता है कि कोई 2 मछली 5 रोटी 5000 लोगों को खिला सकता है? ये सब हुआ है क्योंकि परमेश्वर वहां था। मेरी बाइबल कहती है स्वर्गदूत आता है और आके कहता है मरियम तो गर्भवती होने वाली है, पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और सारी बातें सुनने के बाद मरियम कहती है सर मैं ये कैसे मान लूं? और वो कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और सब बताने के बाद
वो एक बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आप में से बहुत सारी बहनों के लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप में से यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं जिनके पति अविश्वासी है। आपके जो हस्बैंड हैं वो एक अनबिलीवर हैं, नहीं मानते हैं वो खुदा को। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, मेरी बहन, आप प्रभु की उपस्थिति में जीना शुरू करो। आपका पति आ रहा है। योर हस्बैंड इज कमिंग। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग बिजनेस करते हैं और कई बार फेल हुए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक बार फिर से अपनी बोट में उसे ले जाओ। उसको पता है मछलियां कहां हैं, वो आपको ब्लेसिंग देगा। ओ, यहां पर बहुत सारी बहनें हैं जिनके गर्भ बंद हैं। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहन, उसकी उपस्थिति में जियो। आपका गर्भ खुलने वाला है यीशु के नाम में, क्योंकि लिखा है उसकी उपस्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन कैथरीन मिनिस्ट्री कर रही थी। एक लेडी ने उसकी चलती हुई सभा में जोर से कहा, हालेलुया। और कैथरीन कुलमैन ने उसको कहा, What happened, sweetheart? मैंने वो पूरी क्लिप देखी। What happened, sweetheart? I'm healed. उसने ऐसा कहा, I'm healed. Come up, darling. ऐसे बात करती, come darling, आ गया। और जैसे वो लेडी स्टेज पे जाती है और कैथरीन कुलमैन कहती है, What happened with you? बताओ कुछ। ओ, मैं यहां पर बैठी हुई थी, मुझे यहां पर बहुत दर्द हो रहा था। सडनली जैसे तूने यीशु का नाम लिया और मैंने भी यीशु का नाम लिया, मैं चंगी हो गई हूं, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। डू यू नो डार्लिंग व्हाई यू आर हील्ड? ऐसे ही बात करती थी तो बोलती है, नो, इन हिज प्रेजेंस डिजीज डाई। Go, he is with you. और वो लेडी चिल्लाते चिल्लाते जा रही थी। अमेजिंग लाइन जो उसने कही ना, वो ये थी, डू यू नो यू आर नॉट हील्ड बिकॉज ऑफ माई प्रेयर, यू आर हील्ड बिकॉज ही इज हियर। इस कारपेट पे किसने आग लगाई है मैं आपको बता नहीं सकता। जॉन द बैप्टिस्ट जंप मार रहा है अंदर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है कि आप उसकी हुजूरी में जिंदगी जीते। ओ रांदा सखा रोबो शिखेरे रुदो रोदो सिखे रेंदे रादो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। If you live in the presence of God, जिधर जाओगे खुद तो ब्लेस्ड रहोगे ही, जिधर जाओगे लोग आशीषित होंगे। सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है हम वो तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। यू नो, एक ट्रांसलेशन में पता है क्या लिखा है? We don't have silver and gold, but we have the presence of God. एक ट्रांसलेशन में लिखा क्या है? We are in the presence of God. हमारे पास सोना चांदी नहीं है, जो सोना चांदी देता है वो है। कितना खूबसूरत ग्रुप है ना ये।
कहीं और होता तो लोग कहते सोना चांदी दे दे, लेकिन ये सच्चे लोग हैं जो कहते नहीं चाहिए वो चाहिए। लालचियों को वही चाहिए, सोना चांदी। जो प्यार करते हैं ना, उन्हें वो चाहिए। यहां देखिए, फोन बंद करवाइए सबके, फोन बंद करवाइए। कॉन्शियस एक्ट सीखिए, एक्ट ऑफ द कॉन्शियस सीखिए। अब मैं यहां खड़ा हूं, मैं स्पीकर की तरफ देख रहा हूं, मेरे ख्याल वहां हैं। अंदर ही अंदर अपने ख्यालों को वहां से निकाल कर प्रभु में लगाना सीखिए। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। बार बार माइंड डाइवर्ट होता है ना, बार बार पकड़ो, खुदा की तरफ लगाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा बोलो, आराधना करो, जितना हो सके उसकी प्रेजेंस में बने रहो। उसकी प्रेजेंस में बने रहो। किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, दिमाग वहां पर जा रहा है, पकड़ो अपने दिमाग को, वापस प्रभु में डालो। एक बैटल है, हर विश्वासी को लड़नी पड़ती है। कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। हर दिन आपको खुद अपनी फाइट लड़नी पड़ेगी। जैसे पौल कहता है अंत में, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। यस, क्रिश्चियन लाइफ इज अ बैटल। मसीह जीवन एक युद्ध है, और ये युद्ध शैतान से बाद में है, पहले खुद से। आपका शैतान दुश्मन नहीं है, आपका खुद, आपका अहम आपका दुश्मन है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे चले और अपनी सलीब उठाए। आप अपने आप के दुश्मन हो, खुद को हराओ। परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए आया है ताकि मनुष्य स्वयं को हरा सके, क्योंकि स्वयं बहुत स्ट्रांग है। परमेश्वर याकूब से लड़ते लड़ते क्या कह के गया, तू मुझसे जीता है। दैट्स ऑसम कि परमेश्वर युद्ध हारा एक मनुष्य से, और प्रभु हमें दिखाना चाह रहा था कि देखो कुछ लोग इतने कठोर हैं कि मैं भी उनको नहीं तोड़ पाता। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अंकल दिनाकरन 2-2 पानी के गिलास मंगाते थे। लोग उनसे पूछते थे, क्यों 2 गिलास मंगाए हैं, आप तो एक हो। जीसस इज हियर। ये विश्वास नहीं था कि सिर्फ वो है। दे आर द पीपल हु फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा एक दोस्त है, सिर्फ प्रेयर करवाता था, मेरी नौकरी जाने वाली है, प्रार्थना करो। बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी। मैंने कहा नहीं जाएगी नौकरी, क्योंकि मैं जानता हूं वो प्रभु की उपस्थिति में जीता है। मैंने कहा नहीं जाएगा तेरा नौकरी, तो चिंता न कर। 2 महीने के बाद मैंने कहा और क्या बता, प्रेयर करना, जॉब जा सकता है। मैंने कहा अभी 2 महीने पहले भी करवाया था ना, गया क्या? बोलता है नहीं गया, लेकिन अभी पक्का जाएगा। एक बार वो मुझे 6 साल के बाद मिला। मैंने कहा नौकरी, बोला उधर ही हूं। नहीं जाएगा, जहां वो है वहां सब है। एक मिनट आओ, मुझे पता है अब जो मैं बताऊंगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इसमें आपकी काम की बात आ रही है। हाँ, हाणे तव्हांखे जाम वणंदो, छो त हाणे पैसनि जी ॻाल्हियूं थी अचनि। ज्योतिषी क्या क्या लेकर आए थे? सोना, लोबान, गंधरस, सब लेके आए थे। किसके पास लाए थे? हाँ, यीशु मांगने गया था कि वो खुद लाए थे? इन चीजों का बड़ा अच्छे से अध्ययन करके रखा है।
जहां वो है वहां चीजें चल के आती हैं। जहां वो है वहां चीजें चल के आती हैं। देख रहे थे इतने टाइम में सीटी नहीं बजी थी। नाउ इज अ मैन, वो विजल मार रहा है। ओ सोना बहुत महंगा हो गया है, अभी भी देगा प्रभु। Our God is a wonderful God. Amen. मैं जानता हूं आज की सभा सबके लिए नहीं थी, आज की सभा प्रेमियों के लिए थी। आज का वर्ड लवर्स के लिए था, जो उसके साथ जीना चाहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, हमारी शुरुआत भले ही शैतान से हुई थी, पर हमारा अंत प्रभु की उपस्थिति में हो।